और चलिए अब बात करेंगे बड़ी खबर की। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर धर्मांतरण के संशोधन विधेयक को नहीं मिली मंजूरी। राज्यपाल ने लौटाया उम्र कैद की सजा वाला बिल। ड्राफ्ट में तकनीकी गलतियों के कारण लौटाया बिल। संशोधन विधेयक को राज्यपाल ने पुनर्विचार के लिए वापस भेजा। धर्म परिवर्तन में 2 से 7 साल की जेल सजा थी। नए संशोधन में आजीवन कारावास का प्रावधान था। तो राज्यपाल ने धर्म स्वतंत्रता संशोधन विधेयक सरकार को वापस लौटा दिया है। जबरन धर्मांतरण पर सजा का प्रावधान बढ़ाने से जुड़े इस विधेयक को तकनीकी खामियों के कारण लोक भवन से मंजूरी नहीं मिल पाई। इस विधेयक को पुनर्विचार के संदेश के साथ सरकार को लौटा दिया गया। सरकार के सामने अब इस विधेयक को लागू करने के सीमित विकल्प रह गए हैं। सरकार अध्यादेश के जरिए इसे प्रभावी बनाए या अगले विधानसभा सत्र में इसे संशोधनों के साथ दोबारा पारित कराए। धामी सरकार के लिए ये विधेयक काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसके जरिए जबरन और छल बल से होने वाले धर्मांतरण पर सख्ती बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में धर्म स्वतंत्रता कानून का इतिहास पहले से रहा है। वर्ष 2018 में पहली बार उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता कानून लागू किया गया था और इसके बाद वर्ष 2022 में इसमें संशोधन कर सजाओं को और कठोर बनाया गया। हाल ही के वर्षों में सामने आए मामलों को देखते हुए सरकार ने 13 अगस्त 2025 को कैबिनेट में प्रस्ताव पारित कर नए संशोधन विधेयक को मंजूरी दी और ये विधेयक 20 अगस्त को गैरसैंण में आयोजित विधानसभा सत्र में पारित भी हो गया था, जिसके बाद इसे राज्यपाल की स्वीकृति के लिए भेजा गया था। खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अजीत सिंह राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, देखिए, बहुत से ऐसे मामले हैं जो सिर्फ देहरादून से ही इस प्रकार के सामने आ रहे थे। जाहिर तौर पर जब ये बिल जो है वो सामने आएगा तो उत्तराखंड को एक बड़ी राहत भी यहाँ पर जरूर मिलेगी। बिल्कुल, देखिए, चूंकि ये तकरीबन 4 से 5 महीने पहले एक सेशन हुआ था गैरसैंण में, आपको याद होगा, तो वहाँ पर ये धर्मांतरण का जो जबरन कानून जो पहले से राज्य में लागू है, उस समय उसमें जो प्रोविज़न था सज़ा का, तो उसमें प्रोविज़न था 2 साल से 7 साल तक की सज़ा और कुछ जुर्माना था। लेकिन धामी सरकार ने उसमें संशोधन विधेयक पारित कराया विधानसभा से और उसमें आजीवन कारावास तक कर दिया। अगर कोई धर्मांतरण, जबरिया धर्मांतरण किसी का कराता है, किसी की महिला के साथ दुष्कर्म करके और उसको जबरदस्ती उसका धर्मांतरण कराता है, नाबालिगों का धर्मांतरण कराता है, तो उनको आजीवन कारावास तक की सज़ा मिलेगी। तो इसी संशोधन विधेयक को राजभवन भेजा गया था और राजभवन, चूँकि राजभवन ने कई महीनों तक इस पर होमवर्क किया, इसमें पूरी एक एक्सरसाइज की। इसमें इसके अलावा दूसरी तकनीकी खामियां भी थी जिन पर राजभवन को पूरी तरह से आपत्ति थी। तो राजभवन ने इस बिल को अप्रत्याशित तौर पर कल सरकार को लौटा दिया है और उनसे इस पर पुनर्विचार करने को कहा है। कुछ चीज़ें राज्यपाल ने, यानी राजभवन ने इंगित की है और उनसे बताया गया है कि ये जो चीज़ें हैं व्यवहारिक तौर पर संविधान के अनुरूप नहीं बैठती हैं, तो इसीलिए ये संशोधन विधेयक सरकार को वापस कर दिया गया है। अब सरकार के सामने 2 ही रास्ते हैं कि या तो वो एक अध्यादेश लाकर इस कानून को लागू कर दे और विधानसभा में पारित करवा ले फिर, और या फिर वो पुनर्विचार करके जो राज्यपाल चाहते हैं उन पर होमवर्क करे, उन त्रुटियों को दूर करके और फिर विधानसभा में पारित कराकर फिर राज्यपाल को भेजे। तो राज्य सरकार, राज्य की धामी सरकार अब क्या करती है, चूँकि जबरन धर्मांतरण कानून, यूसीसी, लैंड जिहाद, लव जिहाद, इन तमाम मुद्दों पर चूंकि बहुत मुखरता से पुष्कर सिंह धामी काम कर रहे हैं, तो ऐसे में जबरन धर्मांतरण विधेयक, संशोधन विधेयक का राजभवन द्वारा लौटा दिया जाना ये बिल्कुल पूरी तरह से अप्रत्याशित लगता है और सरकार के लिए, हम इसको कह सकते हैं, सरकार के लिए ये एक बड़ा झटका राजभवन ने जो दिया है, एक बड़ा झटका है। अब इसको लेकर के चूंकि राजभवन को इस बात की भी आपत्ति थी कि इस अपराध के लिए आजीवन कारावास क्या ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो विधिवेत्ताओं से राय लेने के बाद राज्यपाल ने इसको सरकार को वापस लौटा दिया है। जी बिल्कुल, तो वापस लौटा दिया। वहीं क्या विपक्ष का भी किसी प्रकार से इस बिल को लेकर कोई प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि अक्सर विपक्ष जो है इस मुद्दे पर विपरीत कहता है? नहीं, चूंकि देखिए कल शाम ही की ये घटना है, कल देर शाम राजभवन ने इसको वापस विधायी विभाग को लौटा दिया है। शासन में एक विधायी विभाग होता है जहां पर जितने भी एक्ट होते हैं, जितने भी विधेयक होते हैं, वो राजभवन को उसी सिंगल विंडो से जाते हैं और उसी विंडो में वापस आते हैं। तो जैसे ही कल वापस आया तो ये चीज़ें जब बाहर आई तो तब अभी इसको देखना ये होगा कि विपक्ष की प्रतिक्रिया किस तरह की रहती है। लेकिन फिलहाल ये एक अप्रत्याशित तौर पर ये घटना है, चूँकि उस सरकार को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि राजभवन उनके संशोधन विधेयक को वापस लौटा देगा, लेकिन राजभवन ने वापस लौटा दिया है। बहुत सारी त्रुटियों का उल्लेख भी किया है कि
कि इसमें तकनीकी खामियां भी हैं, बहुत सारी और दिक्कतें भी हैं, और जो आजीवन कारावास की जो एक सज़ा है उस पर भी राज्यपाल ने पुनर्विचार करने की सलाह दी है कि आप एक बार फिर न्यायविदों से बातचीत करके ये देखें कि क्या ये सही है। तो इस तरह की सारी चीज़ों के साथ राजभवन ने इस विधेयक को वापस लौटा दिया, और अब सरकार जैसे ही इस पर होमवर्क शुरू करेगी तब कुछ सरकार की तरफ से जो पक्ष होते हैं वो सामने आएंगे। जी बिल्कुल। इस समय धर्मांतरण को लेकर अगर हम बात करें, उत्तराखंड में क्या स्थिति है अजीत? देखिए, जब से धर्मांतरण कानून आया है तो बहुत ज़्यादा मुकदमे तो दर्ज नहीं हुए हैं, लेकिन एक मुकदमा उत्तरकाशी में हुआ था और एक आध मुकदमा कहीं और है। बहुत लंबी फहरिस्त मुकदमों की नहीं है जो एक कानून के लागू होने के बाद होनी चाहिए थी। तो मुश्किल से मतलब आधा दर्जन मुकदमे भी कानून लाने के बाद नहीं होंगे। इसका दूसरा पहलू ये भी है कि कानून लागू होने के बाद जो इस तरह के कार्यों में लिप्त होंगे, जो जबरन धर्मांतरण कर रहे होंगे, हो सकता है वो रुक गए हों, तो इसीलिए शिकायतें कम दर्ज की गई हों। लेकिन एक कानून अपना काम करता है जब कानून लागू होता है, वो पूरी तरह से विद्यमान हो जाता है, तो फिर जो उसके दायरे में आता है उसको जो भी सज़ा का, गिरफ्तारी का जितना भी प्रावधान होता है वो उसमें उसके प्रावधानों में होता है। और ये जरूर है कि मुकदमे बहुत कम हुए हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि उस कानून के डर से लोगों ने ये काम छोड़ दिया। और दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, एक सिक्के के दो पहलू हमेशा होते ही रहे हैं। और अभी भी चूंकि इस जो संशोधन विधेयक का जो प्रस्ताव है, इस पर सरकार क्या स्टेप लेगी, क्या इसको वापस ऐसे ही एज इट इज़ राजभवन को भेज देगी, या इसमें इस संशोधन करके राज्यपाल के अनुरूप फिर इसको पारित कराकर विधानसभा से वापस लाया जाएगा, या फिर अभी एक ऑर्डिनेंस ला करके इसको लागू करके और अगली विधानसभा में इसको पारित करा लिया जाएगा। तो ये एक देखने वाली बात होगी, इसी के इंतजार में सब लोग हैं। जी बिल्कुल, शुक्रिया तमाम जानकारी को अजीत दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।